जय श्री गुरुदेव भगवान जी, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव जी आ रहा है। जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। आज की दिव्य लेख की शीर्षक है संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। 5 फरवरी 1988 को पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान जी ने ये दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहां से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है। ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के दो आसान रास्ते हैं, ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना, दूसरा है दान। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहे हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन छड़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाए। संत सदगुरु नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों के इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई। भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहे हैं, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस युग का मानव इस युग का मानव उपर्युक्त नाम खुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उपर्युक्त वाक्य से गुरुपद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इस संबंध में कही है कि अगर मुझे गुरु गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। और अगर गुरु को छोड़े गोविंद को चुनूं और यदि दैव योग से गोविंद से बिछुड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है। परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकाल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में ज्यों ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया पलट गई। सन 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकाल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में ज्यों ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायासी मुझे अनायासी सौंप दी।
मैं स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग सदुपयोग करूं। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि 31/12/1983 की क्रूर कालरात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपनी सुध बुध खोए पागल की तरह से भटकता रहा। 23/8/83 से 6/8/85 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की, तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायासी अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धन राशि मेरे नाम वसीयत कर गए। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायासी ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका कैसे उपयोग करूं। परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वालों लोगों की नाम कुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायासी मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को ना मेरे पास भाव है और ना ही शब्द, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की तो बात नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहे हैं, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योग की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करने दान की व्याख्या करते समय हमारे संतों ने कहे हैं कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान अध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और उसके बाद प्राण दान। भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपर्युक्त तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूँ, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूँ। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार की प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्सायन ने स्पष्ट कहे हैं, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है वह म्लेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वेश्यापुत्र वशिष्ठ, धीवर तन्मय, मछुआरी पुत्र व्यास, दासी सूत, नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद जी के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। इस प्रकार श्री अरविंद जी के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी।
सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन आगे आके मंच संभालने का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं तो। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। श्री सुनील शास्त्री जी अगर मंच में उपस्थित हैं तो कृपया अगर मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ कर सकते हैं।